थर्मल स्टेबिलिटी बताया मैंने अभी पीछे भी। मैं बात कर रहा था HF, HCl, HBr, HI। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट कर रहे हैं और हाइड्राइड स्टेबल है कि नहीं, हीट कर रहे हैं हम और हाइड्राइड स्टेबल है कि नहीं। तो बताएंगे जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो थर्मली क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वो थर्मली स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, HF की, क्योंकि F का साइज छोटा था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर ये आ जाएगा। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन। जिसका बॉन्ड वीक होगा वो हाइड्रोजन आसानी से देगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो मोस्ट थर्मली स्टेबल है HF। मोस्ट रिड्यूसिंग हाइड्राइड कौन सा है, HI। HI इज मोस्ट रिड्यूसिंग। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो फिर नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। इसमें याद रखना बॉइलिंग पॉइंट में HF ही जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में HI जा रहा है फिर HF। मेल्टिंग पॉइंट में HI जा रहा है फिर HF। अब तुम्हें करना है, नेक्स्ट तुम्हें करना है, ध्यान रखना। हम चाहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, HF लिया मैंने और दूसरा लिया H2O। HF लिया, H2O लिया, HF लिया और H2O। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये जो F जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम हो, जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और इस O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझे कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की। समझ गए कि नहीं ये। जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन साइज जरूर छोटा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साइज कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट तुम अरेंज करोगे खुद। H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। इनको अरेंज करना है सेम वही, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा फ्यूजन, डेल्टा वेपराइजेशन, वोलेटाइल नेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एक और अरेंज कर लेना इसमें, बॉन्ड एंगल। मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, बॉन्ड एंगल में भी अरेंज कर
कर लिया सबने? छवि, छवि, देवांशी, यस सर। देवांशी किया कि नहीं क्वेश्चन? सब भी कर रही हूँ। कर रहे हो? छवि, और अभी कर रही हूँ। चलो किसी ने किया है कि नहीं क्वेश्चन ये वाला? एक बार हैंड रेस करेंगे जिसने कर लिया है। वेदांत ने कर लिया, और कोई बच्चा? वेदांत ने, समर्थ ने, कनिष्क ने, कृष्णा ने कर लिया। कृष्णा बोल आंसर एक बार जरा, गलत नहीं होना चाहिए कृष्णा। सर पहले H2O, फिर H2PO, फिर H2TE, H2SC और H2S बॉइलिंग पॉइंट के लिए। हाँ बोला करना कि क्या बता रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है पहले H2O, फिर H2PO, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। रीजन दे इसका। H2O तो इसलिए आ गई क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, और सर जैसे कि साइज हाँ बढ़ता है तो फिर वन डबल फोर्सेस बढ़ती हैं, से काइंड जो है हाँ सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसलिए मतलब बिल्कुल सही है। अब बॉइलिंग पॉइंट का जो आंसर है वही आंसर किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा डेल्टा एच और वेपराइजेशन। डेल्टा वेपराइजेशन का भी होगा, और इसके इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल वोल्टेज भी होगा। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। और वोलेटाइल नेचर क्या होगा? तो इसके अपोजिट, मतलब इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल। वोलेटाइल नेचर इसके ऑपोजिट। मेल्टिंग पॉइंट का आंसर? मेल्टिंग पॉइंट भी सर यही है सर। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का इसमें सेम है, कोई चेंज नहीं है। और डेल्टा एच फ्यूजन भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। डेल्टा एच फ्यूजन भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब क्या रहेगा इसके अंदर? थर्मल स्टेबिलिटी और रीसिंग करेक्टर। सर थर्मल फ्लूइडिटी सर H2O, H2S, H2SE, H2P और H2PO डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे ही रहेगा, डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, सो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग करेक्टर? सर इसके अपोजिट। हाँ, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा है इसमें से? सर H2PO। हाँ, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है? H2O। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे में। H2PO। गलत है। नहीं, H2S। सोच के दिया करना आंसर, गलत क्यों बोलता है? नहीं एच सर टू एस मोस्ट वोलेटाइल, है ना? H2S मोस्ट वोलेटाइल। देखो ऐसे क्लास में बोलोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं कोई भी पढ़ने का ऐसे। H2S मोस्ट वोलेटाइल। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट संडे तक मैं किसी भी 5 बच्चों को बुला सकता हूँ अपने सामने। नेक्स्ट संडे तक तुम्हें चारों चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं और याद करके रखना है। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। और आईयूपीएससी का जितना काम हो गया क्लास में, आईयूपीएससी का। और सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, वो अगर तुम कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नेक्स्ट संडे तक मुझे क्या दिखाना है, मैं किसी भी 5 बच्चों को बुला सकता हूँ। तुम्हें नेक्स्ट संडे तक मेरे को पूरा जो ये 4 चैप्टर हैं तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग तक, वो दिखाना है, प्लस ऑर्गेनिक का काम। ये तुम्हारा रिटर्न में बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कॉपी के अंदर नोट्स बने होने चाहिए सबके। नोट्स सबके बने होने चाहिए और याद होना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल प्रॉपर याद होना चाहिए, जैसे नीट का या आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो। मैं कोई भी 5 बच्चे बोलता हूँ रेंडमली, जिनको मैं बुला सकता हूँ। मैं सामने बुला करके टेस्ट दूंगा पेरेंट्स के। पेरेंट्स को लेके आना साथ में। टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर से मैं 2-2 क्वेश्चन पूछूंगा, प्लस 2 क्वेश्चन लिखने को भी दूंगा सामने, ताकि टेस्ट हो जाए यहाँ प्रॉपर कर रहे हो तुम। नेक्स्ट संडे या सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है तुम्हारा, संडे या सैटरडे में से याद रखना। तो ट्राई करो तुम 7 दिन 8 दिन का टाइम मान के चलो और काम करना स्टार्ट कर दो। ये अभी आज क्या वेडनेसडे है? आज यस वेडनेसडे है सर। ना? हाँ, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, मतलब फ्राइडे तक टाइम मान के रखो तुम। तो 9 दिन का टाइम में भी ये काम सब कर लेंगे। टाइम मेरे को ज्यादा मिला तो मैं सबको बुला लूंगा एक एक करके। 11th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ऐसे ही 12th वाले बच्चों को करना है। 12th वाले बच्चों को भी अपना सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स,
और कॉन्सेप्ट और ये सब सॉल्ट एनालिसिस और ऑर्गेनिक जो भी चलेगा तुम्हारा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी चल रहा है, वो सारे नोट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो मैं 12th वालों को भी बुलाऊंगा, तुम भी अपना फ्राइडे तक काम खत्म करके रखो सब, सामने बुलाकर मैं टेस्ट लूंगा, और प्लस ये तुम्हारे नोट्स चेक चेक होंगे। ये करना है सबको काम, समझ गए? बहुत सीरियसली लेना है इसको, नहीं तो मैं यहाँ पे बुला करके 12 12 घंटे यहाँ पे सामने बिठा दूंगा, बिल्कुल ना ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, यहीं बैठ के पढ़ना होगा तुम्हें। इस बात का ध्यान रखना। ये अपना काम कर लो, 7 8 दिन का टाइम है तुम्हारे पास अभी, ये काम खत्म करके रखना। किसी के भी नोट्स पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट करो और याद करो उसको ढंग से। और फॉर्मुलेज वाले जो मैंने फॉर्मुलेज वाला काम दिया हुआ है, 4 चैप्टर के फॉर्मुलेज, वो भी काम करना है सबको। समझ गए कि नहीं? है फॉर्मुलेज वाला काम दिया है ना, फॉर्मुलेज वाला दिखाना, जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं। इवन तुमने अगर 43 ईयर्स IIT के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो वो भी मुझे दिखा देना, वो भी तुम्हें काम करना है, मिस नहीं करना इस चीज को। चलो अब ये हो गया यहाँ पे H2O से रिलेटेड, यानी ग्रुप 16 की हाइड्राइड्स हमने डिस्कस कर ली, क्लियर? ग्रुप 16 की हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अब आएगा ग्रुप 15। ग्रुप 15 NH3 PH3 ASH3 SBH3 BAS3। अच्छा एक रह गया था पीछे, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कौन बताएगा? पीछे एक टॉपिक रह गया था, बॉन्ड एंगल। क्या आएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर? H2O, H2S, H2SC, H2PE, H2PO। हाँ, H2O का तो एंगल ज्यादा हो गई, लोन पे आएंगे, उसकी वजह से एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 104.5 डिग्री, है ना, 104.5 डिग्री। लेकिन H2S के अंदर तो कोई हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल तो वैसे कम आना ही है। लेकिन तुम अगर बाकियों से कंपेयर करोगे तो कुछ हम ऐसे मान सकते हैं कि S के जो, जैसे OH बॉन्ड है, इसके OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O के पास होंगे। क्यों? क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। जब O के पास होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, रिपल्शन इनमें ज्यादा होंगे। लेकिन S के केस में क्या होगा, तो S का साइज बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ गई, जो लोन पेयर है दूर हो जाएंगे, दूर हो गए तो रिपल्शन इनमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, इसलिए एंगल आता है 94 डिग्री। हालांकि इसमें हाइब्रिडेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, तो इस वजह से इसमें एंगल वैसे ही कम आना है, 90 के क्लोज ही आना है, क्योंकि ये अपने प्योर P ऑर्बिटल्स यूज करेगा और H के S ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में। P ऑर्बिटल्स और S ऑर्बिटल्स हैं, तो इससे एंगल 90 डिग्री का ही आना है, और जो लोन पेयर है वो प्योर S ऑर्बिटल में हो, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट नोट करेंगे अब ऐसे ही NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3 इन सबको भी अरेंज करना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेल्टा एच वेपरेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, वोलेटाइल नेचर, और इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अलग से, इसको अरेंज करो इसमें। ये सब, ये वेदांत उसमें था कि नहीं वीडियोस में, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस? यस सर, ये तो सही। हाँ ये थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। 12th वालों के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके तो कोर्स में है 13 14 15 जो 15 16 17 18 ग्रुप जो है।
कर लिया क्या किसी ने? कौन बोलेगा इसका आंसर अब? गौरव, गौरव, ईशांक, यस सर। ईशांक कर लिया कुछ नहीं? नो सर, अभी नहीं। नहीं हुआ। निशी, यस सर। कर लिया क्वेश्चन? सर कर रही हूँ। चलो किस किसने कर लिया एक बार हैंड रेज करेंगे। वेदांत ने कर लिया, और कोई? सम्यक ने, कृष्णा ने, समर्थ, प्रथम, समर्थ आंसर बोल। समर्थ, Sir, boiling point NH3 greater than BiH3 greater than SbH3 greater than ASH3 greater than pH3. नहीं गलत है ये। और कौन बोलेगा आंसर इसका सर बॉइलिंग पॉइंट NH3 का? का SbH3 से कम हो जाएगा। हाँ, पहले आएगा BiH3, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। BiH3 SbH3 फिर आएगा NH3 और फिर आएगा ASH3 PH3 लीस्ट। ये ध्यान रखना इसके अंदर। ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आया था, HF का ज्यादा नहीं था मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसे याद रख लो। अदरवाइज आंसर हमेशा पहले ऊपर फिर नीचे से उल्टा। आंसर हमेशा पहले ऊपर वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर नीचे से उल्टा। लेकिन ग्रुप 15 में बॉइलिंग पॉइंट में, ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट में, इसमें चेंज है। ग्रुप 15 में बॉइलिंग पॉइंट में, ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट में, इसमें चेंज है। कोई डाउट? तो जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है, अच्छा सही है गौरव। ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है वही आंसर डेल्टा एच वेपराइजेशन का होगा, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन का। और वोलेटाइल नेचर का आंसर क्या आएगा? वोलेटाइल नेचर का Sir, NH3 greater than, the volatility is inversely proportional to boiling point. तो sir pH3 सही है, फिर ASH3 वो फिर सही है, सही है। NH3 फिर हो गया समर्थ। मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट का। सर मेल्टिंग पॉइंट में NH3 NH3 फिर का ज्यादा है, BiH3, सर फिर SbH3, सेम ऑर्डर रहेगा। ASH3 और PH3। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा? मोस्ट वोलेटाइल सर PH3। PH3। गलती मत करना, सेकंड वाला मोस्ट वोलेटाइल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है इसको। थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी सर NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। हाँ, जैसे 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है सॉल्ट में, व्हाई BIH3 व्हाई BIH3 इज मोस्ट रिड्यूसिंग। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। पढ़ रखा है ना? डाउन द ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो उससे क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल इंक्रीज। क्लियर? टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल इंक्रीज, इसलिए ऐसा होगा। समझिए, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल increase, so BiH3 is most reducing, so BiH3 is most reducing. Bond angle, बॉन्ड एंगल में क्या आएगा? सर रिड्यूसिंग ऑर्डर वाला ही चलेगा।
हाँ, बॉन्ड एंगल में NH3 में 160 डिग्री का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर दोनों साइड से पुश करेगा, इसलिए एंगल आ जाता है 160 डिग्री का। अब NH3 में ही सबसे ज्यादा क्यों है, PH3 में कम क्यों हो गया? क्योंकि एक तो कंसेप्ट तुम्हें पता ही है, ड्रैगोज रूल, दूसरा हम ऐसे अगर चेक करें ड्रैगोज रूल बिना लगाए, तो उस केस में N के पास होंगे लोन पेयर, ओ सॉरी बॉन्ड पेयर, N के पास बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन क्लोज होंगे आपस में, रिपल्शन ज्यादा। P में थोड़े दूर हो जाएंगे, आपस में दूर हो गए तो रिपल्शन कम, और रिपल्शन कम हो जाएंगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसका 93 94 के आसपास एंगल आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो ये खत्म हो गया। ये 3 वाले केस जरूर कर लेना, तीनों हाइड्राइड्स के केस, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जरूर कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अब जैसे मैंने दिया इसके अंदर, मैंने बोला तुमसे विच इज मोस्ट सॉल्युबल, Na प्लस बी, मोस्ट सॉल्युबल बताना तुम्हें, Na प्लस से K प्लस सी NH4 प्लस डी Cl माइनस, मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है? सर NH4 प्लस। हाँ, किसने बोला आंसर? सर वेदांत। बहुत अच्छे वेदांत, रीजन दे वेदांत एक बार। सर NH4 प्लस में बॉन्डिंग हो जाएगी, H बॉन्डिंग। हाँ, NH4 प्लस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे Na प्लस है, ये तो पानी के साथ क्या बनाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होंगे। K प्लस भी क्या बनाएगा पानी के साथ? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। Cl माइनस भी क्या क्या करेगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझे कि नहीं? लेकिन NH4 प्लस क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए NH4 प्लस मोस्ट सॉल्युबल होगा, NH4 प्लस मोस्ट सॉल्युबल। समझ गए कि नहीं है? अब जैसे अगला क्वेश्चन, HF HCl HBr से नन, विच द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड कौन सा है इनमें से? विच द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड? सर डाई विच बेसिक इज द एसिड फॉलोइंग, मतलब? जैसे H2 से 4 है, तो S स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 2 H है, तो दोनों H किसके साथ आएंगे? O के साथ। सर O के साथ। डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। तो ये डाइबेसिक एसिड है, O के साथ H, O के साथ H, Na2SO4 बन जाएगा ना इसका। मतलब सर जो 2 दो H है ना इसके हाइड्रोजन पास, लूज कर दे। दो दो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, यस। विच इज द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड। चलो विधि का आंसर आ गया है। 11th वाले बच्चों में किसी का आंसर देना है 11th में या 10th में? समर्थ का आंसर आ गया है। कौन देगा आंसर? और हाँ, श्रुति का एक्सप्लेन करो। 11th वाले बच्चों में किसी ने आंसर नहीं दिया। फिर श्रुति का तुम बोलो क्यों, सर क्या इसमें रीजन है? सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि जो HF होता है ये H2F2 बना लेता है। बिल्कुल सही है, HF। तो ये डाइबेसिक एसिड है, H2F2 बन जाएगा, H2F2 बन जाएगा। कोई डाउट? वेदांत? ये सर क्लियर है। H2F2। जैसे इसी में क्वेश्चन मैंने दे दिया तुम्हें, विच द फॉलोइंग विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। ऊपर क्वेश्चन है HF HCl HBr HI, विच द फॉलोइंग विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। सर HF।
हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या है वेदांत? सर ये हाइड्रोजन दे देगा ना, तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि H2F2 बनेगा तो बन जाएगा KHF2, सही ना, KHF2 बन जाएगा, तो ये बना देगा एसिडिक सॉल्ट, ये बना देगा एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट है जब H बच जाता है। जैसे NaHSO4 भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट। Na2SO4 क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। Na2SO4 क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कि नहीं है? ये मैंने 6 टाइप्स की सॉल्ट्स बताई हुई क्लास में क्या? 6 टाइप्स की सॉल्ट्स बताई हुई कि नहीं वेदांत? यस सर। सर लेक्चर्स में बताया तो। बता रखी है। यस सर। एसिडिक बेसिक नॉर्मल, एसिडिक बेसिक नॉर्मल, कोऑर्डिनेशन, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये 6 टाइप के सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जैसे अभी मैंने एग्जांपल ले लिया, KHS ले लिया एग्जांपल, मैं जल्दी से बताता हूँ यहाँ पे। KHS ये एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जिसमें O चांस बच जाए, CaOHCl। नॉर्मल सॉल्ट H भी खत्म हो जाए और OH भी खत्म हो जाए, NaCl, Na2SO4, K2SO4, कोई भी एग्जांपल। मिक्स्ड सॉल्ट NaNH4 माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, NaNH4HPO4 या MgNH4PO4, MgNH4PO4 मिक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट CuNH3 होल 4SO4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सही ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कौन सी रह गई अभी, एक सॉल्ट और रह गई कोई सर डबल सॉल्ट रहेगा। ऐसे, हाँ एक डबल सॉल्ट, एक है डबल सॉल्ट, जैसे K2SO KCl.MgCl2.6H2 कार्नोलाइट, या पोटेश एलम्स, या एलम्स की फॉर्म कराई होंगी बहुत सारी। तो ये 6 टाइप्स की सॉल्ट्स हैं। तो इसलिए अगर मैंने बोला एसिडिक सॉल्ट तो तुम्हें क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए क्या क्वेश्चन मैंने बोला है। फिर मैंने तुमसे बोला इसमें से NaHCO3 है, ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, KHCO3 कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन याद है क्या ये दोनों कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में है कि डायरेक्ट फॉर्म? हाँ कर लिया सबने? देखो सर जल्दी से आंसर, इसमें ये है पॉलीमेरिक फॉर्म में और ये सर डायमेरिक। डायमेरिक।
रीजन पता है किसी को कि नहीं? जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे Na या K, Na से K की तरफ जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट कम हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन, जैसे ये है, देखो ये O नेगेटिव है, OH, C बॉन्ड O नेगेटिव, ये OH, तो ये समझे कि नहीं? तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया, यहाँ पे K प्लस बड़ा हो गया तो वो कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा H को। ये अगर बड़ा हो गया तो ये H जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है K के साथ नहीं आ पाएगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। समझे कि नहीं? पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। और अगर हमारा K होगा तो डायमेरिक फॉर्म आएगी। अभी पॉलीमेरिक फॉर्म क्यों है? क्योंकि Na कैटायन है। और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O अलग करो एक बार, डबल बॉन्ड O को पीछे, ये OH, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड पीछे करेंगे, ये OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये आएगा इस तरह से। समझ गए कि नहीं? ये तो ये जब एनायन हमारा K होगा तो डायमेरिक फॉर्म, जब हमारा कैटायन हमारा Na होगा तो पॉलीमेरिक फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे हैं दोनों। ये समझ आया कि नहीं? है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, because of hydrogen bonding, HCO3 negative in KHCO3 exists as dimeric dimer, whereas because of hydrogen bonding only, HCO3 negative in NHCO3 exists as polymer. समझ आ गया कि नहीं? ये वेदांत? ये सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन। अब मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, किसका Ka बन जा रहा है, किसका K2 जा रहा है, ये तुम निकाल के रखना। और नेक्स्ट टाइम रट के रखना पूरा MOT तक, ताकि तुम्हें आता हो। सही है? चलो 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 नेक्स्ट टाइम करेंगे, याद कर लेना यहाँ तक जरूर अब। ओके थैंक्स। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना सैटरडे को।